हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ जो हम लोग C++ का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जहाँ, और ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस को लाइक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन नॉट ओवरलोड द फंक्शन, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से जिसको हम लोग ओवरलोड जिस फंक्शन को नहीं कर सकते, तो रिटर्न फंक्शन को नहीं कर सकते या मेन फंक्शन को या कॉल्ड फंक्शन को या कॉलर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रिटर्न फंक्शन को जो हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं इस तरह से कोड दिया और इसका आउटपुट पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। देखते हैं। कोड में इस तरह से दिया और यहाँ रिटर्न में x प्लस वाई किया, यहाँ डबल लिया और x प्लस वाई किया। बट यहाँ जो है ये जो है फंक्शन टाइप सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरह से यह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एरर दे देगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फंक्शन ओवरलोडिंग को C++ में इनमें से कौन सा जो है परमिट करता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, या टाइप या फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फंक्शन ओवरलोडिंग किसके सिमिलर होता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके सिमिलर जो है फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के जो सिमिलर होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन कोड दिया है इस तरह से, और यहाँ जो है कोड में ए इंटू बी कर दिया, और यहाँ ऑपरेट किया है ए बाई बी। उसके बाद जो है यहाँ देख रहे हैं जहाँ तक एक्स और में 5 लिया, वाई इज इक्वल टू 2 लिया है। उसके बाद एन में लिया है 5.0 और यहाँ 2.0, और उसके बाद ऑपरेट कर दिया है एक्स वाई को। एक्स वाई को ऑपरेट करने पे अगर हम लोग 5 इंटू 2 करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या ऑप्शन आंसर देगा, 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से हमको 10 आ रहा है, और यहाँ से जो हम लोग को एक्स और वाई, एन और एम को ऑपरेट करने पे 5/2 करेंगे अगर, तो 5/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा यहाँ से। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर जिसमें ये दोनों होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखते हैं ऑप्शन में जो है इस तरह से दिया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका करेक्ट है। 10 और 2.5 यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इस तरह से बोल रहा है कि एडवांटेज क्या होता है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। आर्गुमेंट्स को जो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू जब हम पास करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या है। तो नहीं नीड पड़ेगा हमको कंस्ट्रक्टर, कॉल कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर्स के लिए, और चेंजेस to parameters value within the function also affect the original argument. There is need of copy argument value, less memory used. All of the mention, इसका जो है सारे के सारे करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब हम लोग पास बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। तो क्या है, द लोकेशन ऑफ वेरिएबल मेमोरी पास्ड टू द फंक्शन so that it can use the same memory area for its processing. The values, those variables are passed to the function so that it can manipulate them. The function declaration should contain ampersand, ampersand का साइन ये होता है in its type declaration. The function declaration should contain $, इस तरह से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये जो लोकेशन वेरिएबल ऑफ मेमोरी का पास्ट करेगा फंक्शन को, उसके बाद जो है सेम मेमोरी एरिया को ये यूज करेगा और प्रोसेस करेगा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर पास बाय रेफरेंस का हो जाएगा जब हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से कोड दिया है और उसका आउटपुट पूछ रहा है। कोड आप लोग देख रहे हैं इस तरह से दिया है और यहाँ इसको पूछ रहा है कि इसको क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ जो कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है। यहाँ देखिए आई सी आउट आई कर दिया, ठीक है। उसके बाद डबल में एफ लिया और सी आउट एफ कर दिया। तो जहां तक प्रिंट में है, प्रिंट में 5 लिखा है। 5 ये जो फर्स्ट में ये जो है एग्जीक्यूट किया है आई को, तो आई में 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो आफ्टर दैट ये एफ को प्रिंट किया है, ऐप को कॉल किया है, तो उसके बाद जो ऐप प्रिंट होगा। तो यहाँ देखते हैं किस ऑप्शन में इस तरह से दिया है। यहाँ तो है एक ही फंक्शन हुआ है, यहाँ भी एक ही फंक्शन हुआ है, यहाँ भी इस तरह से ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रिंट करेगा। तो यहाँ जो है 5 लिया है और यहाँ जो है 500.263 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है। इस वजह से जो है दोनों एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा, जिस वजह से ये 5500 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ओवरलोडेड फंक्शन आर। ओवरलोडेड फंक्शन क्या है? तो वन फंक्शन containing another one or more function inside it. Very long function. Two or more function with the same name but different number of parameters or type. Very long functions that can hardly run. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है टू और मोर फंक्शन जो है सेम नेम का हो सकता है, बट पैरामीटर्स जो है इसका टाइप जो है ये डिफरेंट होगा इसमें फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 में जो है व्हाट शुड बी पास्ड इन पैरामीटर्स व्हेन फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर्स। क्या होगा जब हम पास्ड इन पैरामीटर्स, व्हाट शुड बी पास्ड इन पैरामीटर्स व्हेन फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर्स। फंक्शन को जो है किसी भी पैरामीटर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा तो क्या पास्ड होगा, वॉइड होगा या टैब स्पेस होगा या ब्लैंक स्पेस होगा या वॉइड और ब्लैंक स्पेस दोनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस पास हो जाएगा अगर कोई भी फंक्शन पैरामीटर्स का रिक्वायर नहीं पड़ेगा तो। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो हम लोग जो है इसको इस सेशन में जो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किए। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल में को सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।